सुप्रभात बच्चों, मैंने आपको होमवर्क दिया था कि पार्ट 3 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा आपको पढ़ना है। इसके मौखिक प्रश्न उत्तर आज डिस्कस कर लेते हैं। आपकी बुक में है पेज नंबर 31 पे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में दीजिए। पहला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे, अग्रिम दल का नेतृत्व उपनेता प्रेमचंद्र कर रहे थे। कौन कर रहा था अग्रिम दल का नेतृत्व? अग्रिम दल का नेतृत्व उपनेता प्रेमचंद्र कर रहे थे। लेखिका को सागर माथा नाम क्यों अच्छा लगा? उत्तर लिखेंगे, सागर माथा का अर्थ है समुद्र का मस्तक या माथा। एवरेस्ट वास्तव में समुद्र का माथा से प्रतीत होता है, इसलिए लेखक को सागर माथा नाम अच्छा लगा। लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? तो ध्वज जैसा क्या लगा था लेखिका को? लेखिका को एवरेस्ट में बर्फ का एक भारी प्लूम जो फूल जैसा दिखता है, पर्वत शिखर पर लहराता ध्वज जैसा दिखाई दिया। ठीक है। फोर्थ है, हिमस्खलन में से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए? हिमस्खलन से 16 शेरपा कुलियों में से एक की मृत्यु हो गई थी और 4 घायल हो गए थे। कैंप 4 कहाँ और कब लगाया गया? उत्तर लिखेंगे, कैंप 4 7900 मीटर की ऊंचाई वाले साउथ पोल पर लगाया गया था। कैंप 4 7900 मीटर की ऊंचाई वाले साउथ पोल पर लगाया गया था। छठा है, मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? पर्वतारोहियों के चेहरे पर मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने कहा कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों के साथ साथ मृत्यु को भी सहज भाव से स्वीकारना पड़ता है। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम उसको अपने अंदर मतलब रख के नहीं रह सकते, मतलब उसको हमें भूलना पड़ेगा और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो पर्वतारोहियों के चेहरे पर मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने कहा कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों के साथ साथ मृत्यु को भी सहज भाव से स्वीकारना पड़ता ही है। रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई थी? जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि जो जलवायु थी उसके अनुकूल नहीं थी। प्रश्न 8 है, लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस तरह दिया? तो उत्तर लिखेंगे, लेखिका ने शेरपा कुली को बताया कि वह नौसिखिया मतलब नई सीखने वाली है और यह एवरेस्ट अभियान पर उसका पहला प्रयास है, मतलब वो पहली बार ही एवरेस्ट के अभियान में शामिल हुई है। तो लेखिका ने शेरपा कुली को बताया कि वह नौसिखिया है और यह एवरेस्ट अभियान में उसका पहला प्रयास है। ठीक है। लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे किन शब्दों में बधाई दी? जब लेखिका सफल हुई तो कर्नल खुल्लर ने उसे कैसे बधाई दी? उत्तर लिखेंगे, लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे बधाई देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। ठीक है। लेखक की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे बधाई देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। ठीक है बच्चों, ये मौखिक प्रश्न है, इनके उत्तर आपको लिखने। अगर अभी भी आपको इनके उत्तर नहीं समझ में आए हो तो एक बार चैप्टर जरूर रीड कर लेना। जिसने नहीं पढ़ा है वो चैप्टर पढ़ोगे तो आपको इनके आंसर याद भी हो जाएंगे और इजीली समझ में भी आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, लिखित जो हमारे प्रश्न उत्तर है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।